टोंक सवाई माधोपुर सांसद श्रीमान सुखबीर सिंह जोनापुरिया, वही निराला अंदाज, वही युवा जोश, 60 की उम्र में भी। आइए पूछते हैं इनका क्या राज है। इन्हीं की जुबानी श्रीमान सुखबीर सिंह जोनापुरिया। देखिए, मेरा नेचुरली ये मानना है कि जिस हिसाब से आपके लंग्स और किडनी अगर दोनों चीज़ क्लियर हैं, दोनों चीज़ काम करते हैं, और उसमें शंख का बजाना बहुत बड़ी बात है। मैं 2 मिनट तक शंख बजा लेता हूँ। मैं पहले 10-20 सेकंड बजाता था, उसके बाद नहीं बज पाता था, लेकिन अब लगातार प्रैक्टिस से जिस हिसाब से करीब 2 मिनट तक शंख बजा लेता हूँ, मैं समझता हूँ आप सबको भी ये बात का करना चाहिए। मैंने पहले भी जिस दिन कोरोना शुरू हुआ था 22 तारीख को मैंने अपना एक वीडियो डाला था और उसमें कहा था कि अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए। इम्यूनिटी दवाई खाने से नहीं आती, आपको नेचुरलिटी से इम्यूनिटी मिलेगी। आप धूप में जाइए, बारिश में भीगिए, मिट्टी में बैठिए, खेत में काम करिए, पैदल चलिए, साइकिलिंग करिए, शंख बजाइए और देसी चीज़ खाइए। इन सब चीज़ों से इम्यूनिटी बढ़ती है। इम्यूनिटी की दवाई खाने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ आप सबको भी अगर इतना भी डर लगता हो, मेरे टोंक सवाई माधोपुर आ जाइए, मैं आपको किसी गांव में ठहरा के दिखाता हूँ। अगर आपको दूर दूर तक भी कहीं बीमारी आ जाए, माननीय प्रधानमंत्री ने इस बात का धन्यवाद किया है कि जिस हिसाब से लोग गाँव में रहते हैं, गांव के लोगों की इम्यूनिटी जिस हिसाब से उन्होंने देखी और कहीं भी दूर दूर तक भी कोरोना नहीं आया, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात का धन्यवाद किया है। और मैंने पहले दिन इस बात को कह दिया था कि राजस्थान प्रदेश के लोगों के अंदर में कोरोना कहीं दूर दूर तक भी नज़दीक नहीं आएगा। आज वही बात सिद्ध हुई है। तो मैं आज सबसे फिर कहना चाहता हूँ कि आप इम्यूनिटी की दवा खाने के बजाय आप खाते रहिए, मैं मना नहीं करता, लेकिन अगर जिस हिसाब से आप बाहर निकलोगे, बाहर धूप में जाओगे, बारिश में जाओगे, तो आपकी इम्यूनिटी उतनी ही मजबूत होगी और कोरोना आपको दूर दूर तक भी कहीं नहीं छुएगा। मेरा आप सबसे निवेदन है, मैं दोबारा फिर आप सबको हाथ जोड़ कर निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सब इस बात पर आइए। मैंने पहले एक दिन अग्नि के बीच में बैठ के एक वो आपके सामने अपने वो दिखाया था कि आप ऐसे भी करिए। आज मैंने धूप में चल के भी दिखाया, ट्यूबवेल के नीचे नहाते हुए भी दिखाया, मैंने आज इसमें भी दिखाया बारिश में भीगते हुए। तो मैं सब चीज़ें नेचुरली लीजिए और इसका मज़ा ही कुछ और है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सब आओ और हम सब मिलकर इस हिसाब से जो भगवान की दी हुई चीज़ें हैं उनके सब खेलें और उनके सबका स्वाद लें। मैं जिस हिसाब से घूमता हूँ अपने फार्म में, आपको मैं दिखाता हूँ कि मेरे फार्म के अंदर में जिस हिसाब से ये सब देख रहे हो आप, ये शरीफा है, ये सब शरीफा है, ये शरीफा है। जिस हिसाब से ये पेड़ के लिए बहुत लाभदायक होता है। जिस हिसाब से अभी अमरूद लगेगा, सारी सब्जियां आप देख रहे हो, मेरे हिसाब से ये सामने आप आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये इधर का ले है, ये बैंगन है, ये भिंडी है। अब इन सब चीज़ों को अगर आप देखते हो और इनका आप लुत्फ उठाते हो, तो मैं नहीं समझता कि कहीं दूर दूर तक भी आपको देखिए ये भिंडी है। अब भिंडी का सब्जी की बजाय आप खाइए। ये भिंडी है, ये मैंने दिखाया था, ये चकोतरा है, अभी बेलपत्र पूरा उतरा है। और मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस फल को हम खा सकते हो उस फल के पत्ते का जूस पीजिए। आप सबके सामने एक बार मैं सिद्ध करना चाहता हूँ कि इन पत्तों की वजह से फल पक रहा है। पत्तों में इतनी बड़ी ताकत है कि पत्ते उसकी ओट करते हैं, पत्तों के नीचे फल पड़ रहा है, ये सब देख रहे हो। मैं इसलिए आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस हिसाब से फल है, ये फल को पत्तों ने ढका हुआ है, तो आप ये मान के देखिए कि जिस हिसाब से पत्ता बाहर आ रहा है, ये पत्ता है और इस पत्ते में इतनी बड़ी ताकत है, 50 डिग्री टेम्परेचर में भी ये कहीं नहीं रुकता। ये अब खाइए। इस हिसाब से आड़ू का है, आम का है, ये जैसे बैंगन है, बैंगन को तो हम खाते ही हैं सब्जी के रूप में, लेकिन आप इसको अगर ऐसे खाओगे ना, बहुत बड़ी ताकत है इसमें। ऐसे जिस हिसाब से आम है, ये आम का पत्ता है, इसको बाहर चबाइए। ये जामुन का पत्ता, मैंने अभी आपको पहले जामुन दिखाई है। ये आंवले का पत्ता है, ये आंवला है। आंवला तो आप खाइए, लेकिन इसको भी नेचुरल खाइएगा ना,
इसका बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि आप नेचुरली जो आंवला अभी नहीं मिल पा रहा उसके अगर ये पत्तों का जूस पी लेते हो तो ये समझो आप आंवला खा रहे हो। लेकिन सब चीज़ों को देखते हुए मेरा आप सबसे निवेदन है कि सबको आप अपनाइए। जिस हिसाब से अभी चीकू दिखाया था, बैंगन है, मिर्ची है, आप ये बेलपत्र है, बेलपत्र अभी पूरा लगा था, मैं बेलपत्र का जूस भी पीता हूँ। आप बेलपत्र के पत्ते को अगर इस हिसाब से खा जाते हो तो आपको बहुत बड़ा फायदा है। ये मिर्ची है, मिर्ची का मैं पहले तो आपको पत्ता खा के दिखा रहा हूँ, लेकिन आप मिर्ची को भी साथ खा जाते हैं। ऐसे नींबू का है, ये जैसे मिर्ची है, इस मिर्ची को आप उसमें मिलाएं